हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं जा रही हूँ अपने जिठानी के घर पे, जो रहती है गाज़ियाबाद में। और गाज़ियाबाद में मैंने बताया था आपको पहले भी कि मेरी आधे से ज़्यादा फैमिली गाज़ियाबाद में रहती है, मेरे तायसरे पीतसरे। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। मेरी एक जिठानी है, उनका ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। और मेरे साथ में पूजा और नेहा और दीदी पिंकी भी जा रही है। तो हम उसी दिन की तरह जैसे बुआ के वहाँ पे गए थे, हम जाके मोड़ पे मिलेंगे। तो आप सब आज के मेरे इस व्लॉग में बने रहे। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, पूजा और नेहा और दीदी पिंकी तो आई है, साथ में नेहा का बेटा कुणाल और दीदी पिंकी का बेटा भी है गर्वित, साथ में बच्चों को लेके आई है। शायद बच्चों के कुछ काम था इनको गाज़ियाबाद में जो कराना है, इसलिए बच्चों को भी साथ में लेके आई है दीदी। तो फ्रेंड्स, हम गाज़ियाबाद जा रहे हैं। भाटिया मोड़ पे हमें उतरना है, क्योंकि भाटिया मोड़ पे ही वो रहती है हमारी जिठानी, और वहाँ पे 2 भाई रहते हैं वो। तो दोनों के घर जाएंगे, और भाटिया मोड़ के जहाँ उनका घर है उन्हीं के पास में हमारा भी मकान बना हुआ है, लेकिन हमने वो रेंट पे उठा रखा है सारा। नेहा थोड़ी देर के लिए शॉप पे रुकी थी, क्योंकि उसे कुछ सामान ख़रीदना था। उसके बाद में ये गली है वो जिसमें हमारे मकान बने हुए हैं, और उनके भी मकान बने हुए हैं, हमारे जेठ के। ये हमारे तायसरे के लड़के हैं दोनों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उनके घर आए हैं जिनको चोट लगी है हमारी जिठानी को, और उन्होंने गाय भैंसे रखी हुई है। गाय तो शायद नहीं है, भैंसे हैं उनकी, गाय भी है शायद। और उनकी भैंसे देखो कैसे लाल हो रही है बिल्कुल, क्योंकि ये अंदर अंदर रहती है, इनको मतलब बाहर धूप नहीं मिलती, तो इसलिए इनका रंग लाल पड़ा हुआ है। बाकी हमारी भैंसे तो बिल्कुल काली रहती है। ये संजय भैया का मकान है, इन्होंने अभी बनवाया है, अभी अनकम्प्लीट है। वैसे कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत काम अभी बचा हुआ है इसमें, पेंट सेंट का। और टाइल्स वगैरह नीचे नहीं लगी है शायद, जीने वगैरह पे। और ऊपर से तो कंप्लीट ही समझो, बस पेंट सेंट का काम रह रहा है। और यहाँ बैठी हुई है हमारी दोनों जिठानी, जिनकी बात करिए बड़ी वाली जिठानी है, और इनको जिनके दिक्कत हो रही है, जिनको देखने के लिए आए थे, रेड शॉल में बैठी हुई हैं। और इनके कान्हा जी बहुत प्यारे से है। दीदी पिंकी इनके लिए कपड़े लेके आई थी, तो उन्होंने पहनाए, बहुत सुंदर लग रही है पहनने के बाद में। बाकी दीदी बीमार तो है, लेकिन यहाँ पे हम इतने दिन बाद आए हैं ना कि मस्ती फुल चालू है हमारी। क्योंकि जब अपनों से मिल जाते हैं, और नेहा तो इतनी मस्ती करती है ना कि बस पूछो ही मत। मैं यहाँ पहले आई थी, लेकिन दृष्टि के पापा के साथ में ही आई थी, और उनके जाने के बाद में फिर वो ये कि आना ही नहीं हुआ। वो मुझे बार बार लाते थे, जब भी उनका मन होता था तो कभी वही लेके आ जाते थे गाज़ियाबाद अपने साथ में। अब हम जा रहे हैं बड़े वाले भैया के, गौतम भैया के घर पे, और इनकी छत एक दूसरे से मिली हुई है, तो हम छत से ही आ गए। अब यहीं से ही नीचे उतर जाएंगे उनके गौतम भैया के घर पे। ये उनका घर है। हम तीसरी मंजिल पे अभी, तो दूसरी मंजिल पे पहुंचना है। और वो ये छत से छत मिली हुई है, तो नीचे नहीं गए, और नीचे की जगह ऊपर से ही आ रहे हैं इनके घर पे। और इनका भी, इन्होंने भी अभी मकान बनाया ऊपर, तो इनके में भी अभी काम थोड़ा सा पेंट सेंट का रह गया है। और वैसे मकान तो इन्होंने काफ़ी अच्छा नीचे भी बना रखा था, और ऊपर भी अब अच्छा बना लिया है। और घर तो इन्होंने सब नए अच्छे बनाए हुए हैं। इनका गेट मुझे बहुत पसंद आया, शीशे लगे हुए हैं गेट पे। और किचन भी काफ़ी अच्छी लगी, किचन बहुत लंबी चौड़ी बनवा रखी है इन्होंने। बस थोड़ा सा भी अनकम्प्लीट है पेंट सेंट का, तो उसके बाद और भी अच्छा लगेगा। बाकी पता नहीं लाइट की प्रॉब्लम है, या लाइट बंद की हुई है इन सब लोगों ने। सबके घर पे अंधेरा सा लग रहा है, हमें उजाले में रहने की आदत है। और इनका गेट का ना ये शीशा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
फ्रेंड्स, यहाँ मुझे व्लॉगिंग करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जेठानी हमारी इतनी मतलब बहुत ही अच्छी है दोनों, तो बहुत मिलनसार है। और मैं यहाँ बिल्कुल खुल के व्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन वही है, फिर भी कैमरा हिल ही जाता है क्योंकि बात करने में भी टाइम जाता है। पर फिर भी मैंने काफ़ी वीडियो बना ली थी इनके यहाँ पे। और अब हम चलेंगे अपने वाले मकान में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। और वही है, ये किराए के मतलब का बनाया हुआ है। इसमें एक शॉप भी दे रखी है, उसमें शायद टेलर की, पता नहीं किस चीज़ की दुकान है, मुझे नहीं पता। बाहर से तो कंडीशन ख़राब ही लग रही है हमारे मकान की, क्योंकि वही है कि एक ही हमारे घर में करने वाला है, क्या क्या संभालेगा। घर पे इतनी टूट फूट होती रहती है, उनको ही ठीक कराना। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 8-9 साल पहले आई थी तो काफ़ी ठीक था सब कुछ, लेकिन अब तो कंडीशन बहुत मुझे ख़राब सी लग रही है। और बाकी ये 2 मंजिल मकान बना हुआ है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बस वही है कि थोड़ी सी, कहते हैं ना, मरम्मत जो मकान की होती है वो नहीं हो रही है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत पैसा लग जाए तो वापस से ठीक हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे किराएदार तो बेचारे रह रहे हैं, सारे कमरे उठे हुए हैं, ऊपर नीचे के। कितने कमरे ये तो मुझे नहीं पता, और मैंने गिने भी नहीं, अभी मैं आई थी तो जल्दी जल्दी में आई हूँ। तो पर है बहुत सारे, ऊपर नीचे बहुत सारे कमरे, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। और कौन कौन रहता है ये भी नहीं पता मुझे क्योंकि 10 साल 8-9 साल बहुत मायने रखते हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे तायसरे के घर पे। यहाँ पे ये 3 भैया रहते हैं, हमारे 3 जेठ रहते हैं यहाँ पे। तो अब हम तीनों के घर जाएंगे वही है कि जब निकलो और किसी के घर ना जाओ, तो एक के घर नहीं जाओगे तो दूसरा बुरा मान ही जाएगा, इसलिए यहाँ तक आए हैं, तो अब सबसे मिल के ही जाएंगे। और इन्होंने काफ़ी अच्छे मकान बनाए हुए हैं, इनके तीनों भाइयों के एक साथ में मकान बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनके एक भाई गांव में रहते हैं, जिनका मकान हमारे मकान के बिल्कुल बराबर में है। जस्ट गांव में जो हमारा मकान बना हुआ है उसके बिल्कुल बराबर में ही है। और 3 भाई ये यहाँ पे रहते हैं। अब हम सबसे छोटे वाले भाई के घर पे आए हैं, और हमारे तो जेठ ही लगते हैं, काफ़ी बड़े। इनके 2 लड़कियों की इनकी शादी हो चुकी है और बेटा भी काफ़ी बड़ा है। तो पर हमारी जेठानी बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार है। ये इनके सास ससुर की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि हमारे तायसरे ये अब नहीं है। मुझे यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि ये कैमरा लेके कैसे घूम रही है सारे घर में, तो इसलिए मैंने कैमरा हाइड किया हुआ था और ऐसे ही वीडियो बनाई है। पर फिर भी काफ़ी वीडियो मैंने यहाँ पे बना ली है। अब हम जा रहे हैं, ये इनका ऊपर का मकान बना हुआ है और इनके मकान आपस में बिल्कुल बराबर में बने हुए हैं। तो दूसरी जेठानी के घर पे भी इन्हीं के मकान से होते हुए ऊपर सीढ़ियों से उनके घर पे जाएंगे। और ये हमारी वो जेठानी जिनके घर हम अभी आए थे, और ये बड़ी वाली जेठानी है जो पूजा और नेहा से मिल रही है। और ये चाय में जल गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। बाकी हमारे ऐसे कपड़े पहनते नहीं है वैसे घर में बहू है सब, इनको थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, जब परेशानी होती है तो इंसान कंफर्टेबल चीज़ ही पहनता है। इनके ऊपर चाय गिर गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ये जल गई थी, तो इसी वजह से इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे ये बना रही है गाजर का हलवा, वो ये मन तो सबका कर रहा था, लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं था, और इनका गाजर का हलवा भी बहुत देर में बनेगा, तो इसलिए हम तीसरी अपनी जो जेठानी है उनके घर पे आए हैं। इनके यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रहा था, वो ये वीडियो तो अच्छे से नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश की है ऐसी अंधेरे में। किसी से ये तो नहीं बोल सकते कि भाई लाइट जला दो। और बाकी इनके कमरे में थोड़ी रोशनी थी तो वहाँ पे थोड़ा कैप्चर किया है। और ऊपर इनकी हमारी जेठानी की दूसरी बहू रहती है, जिनका नाम है पायल, और वो मेरी फ्रेंड है, तो मैं उनके वहाँ पे जा रही हूँ उनसे भी मिल के आती हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड नहीं, दृष्टि के पापा भी मोनू भाई को बहुत पसंद करते थे, बहुत मतलब अच्छे दोस्त थे वो, और मोनू भाई की ये घरवाली है। और पायल दीदी मुझे वाकई में बहुत पसंद है पहले से ही, और इनका रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हम यहाँ ज़्यादा देर रुक तो नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर रुके तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था।
यहाँ पे एक और रूम भी है, उसमें चलते हैं अभी। ये मोनू भैया की फ़ोटो लगी हुई है। मोनू भैया अब इस दुनिया में नहीं है, वो ये इनके साथ भी, बस पायल दीदी के साथ भी मेरे जैसा ही है, हादसा ही हुआ है समझो। इतनी छोटी उम्र में इनका भी, ये तो मुझसे भी छोटी है, सही बताऊँ मुझे बहुत बुरा लगता है पायल दीदी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबके घर होने के बाद में हम जा रहे हैं अब घर के लिए, लेकिन रास्ते में हम थोड़ा रुके हैं क्योंकि दीदी को लेने थे अपने गर्वित के लिए कपड़े और मस्ती हमारी रास्ते में खूब फुल चालू है। यहाँ पे आए हैं हम, ये सिल्वर सिटी गाज़ियाबाद में पड़ता है, लाल कुआं के पास में। तो काफ़ी अच्छा, ये एक तरह का मॉल सही है, यहाँ पे मूवी वगैरह सब कुछ, कपड़े वपड़े भी मिलते हैं और खाने पीने का भी अच्छा है। तो मैं आज यहाँ वैसे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, पहली बार, तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है कहाँ पे क्या मिलेगा। बस दीदी के साथ में आ गए हैं। मैंने यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, मैंने तो बस सॉक्स ली थी बच्चों के लिए सर्दियों वाली, और दीदी ने ये अपने बच्चों के कपड़े वपड़े देखे हैं यहाँ पे, और उनको भी ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है। मुझे इनर वगैरह लेने थे, लेकिन वही है कि जैसे मुझे इनर चाहिए थे वैसे नहीं मिले मुझे यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तब कुछ लेके जाएंगे। बाकी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे थी हर चीज़ की, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है, और सॉक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, और स्लीपर भी बहुत धीरे धीरे करके हम यहाँ पे आए थे सुबह 1:30 बजे, और अब शाम के 6 बज रहे हैं। हमें बहुत लेट हो रहा है, बस अब यही लग रही है कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए। तो बस जो शॉपिंग वॉपिंग इनको करनी थी उन्होंने कर ली है, अब बाकी घर के लिए निकलते हैं। काफ़ी अच्छा मॉल था ये, पर ज़्यादा रिलैक्स होके हम नहीं घूम सकते क्योंकि घर टाइम से पहुंचना है, और मैं तो चलो फिर भी अकेली आई हूँ, लेकिन ये तो अपने घर से सारी आ गई है, बस इनकी मम्मी घर पे ही अकेली है और बच्चे हैं, तो इसलिए टाइम से घर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद बच्चे ज़िद करने लगे कुछ खाना है कुछ खाना है, तो दीदी चाउमीन और बर्गर लेके आई है, और यहाँ पे बहुत अच्छी चाउमीन मिलती है, बर्गर भी काफ़ी अच्छा था। तो 2 प्लेट चाउमीन और 2 प्लेट बर्गर यहाँ पे हमने खाए सबने मिलके, और बाहर से इसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा है सिल्वर सिटी का। ये रास्ते में ही पड़ती है गाज़ियाबाद में, पर गए आज हम फर्स्ट टाइम ही है। नेहा की मस्ती यहाँ पे भी फुल चालू है। वही है, नेहा ऐसी है कि हंसाते हंसाते पेट में दर्द कर देती है, और यहाँ हम बाहर खड़े हैं फिर भी इतनी हंसी दिलवा रही है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी खा लेती हूँ, और मैंने और दीदी ने बर्गर मंगवाया है, इनको चाउमीन ज़्यादा पसंद है तो इन्होंने चाउमीन मंगवाई थी। अब हम जा रहे हैं घर के लिए, देर तो काफ़ी हो गई है, घर पहुँचते पहुँचते वही अंधेरा ही हो जाएगा, और यहाँ से ऑटो थोड़ी दूर से मिलते हैं, तो थोड़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा लाल कुआं तक, थोड़ी सी दूर पड़ेगा वैसे तो। फ्रेंड्स, फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। मैं सुबह 1:30 बजे की घर से निकली हुई हूँ, आधे से ज़्यादा काम मेरा छूट गया था, अब वो ये जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करने होंगे। कपड़े लत्ते के कपड़े भी रह गए थे, बच्चों की ड्रेस है तो अभी धुल कर डाल देती हूँ, ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं होता तो छोड़ देती, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, खाना पीना भी बनाना है। कपड़े करने के बाद में मैंने जाके बच्चों के लिए खाना वाना बनाया, और अब सोने का टाइम हो गया, बस गेट वेट बंद कर देती हूँ सब लाइट वगैरह, और उसके बाद में सोना ही है। बच्चों ने भी खाना खा लिया है सबने, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, इतना तो मोस्टली हमको हो ही जाता है सोने में। अभी 8:30 9:30 का टाइम हो रहा है। अपने कान्हा जी को भी सुला देती हूँ क्योंकि बच्चे लेट चुके हैं, और दृष्टि के पेपर चल रहे तो वो भी पढ़ाई कर रही है, और प्रीत तो लेट गया है अभी। मैं कान्हा जी को भी सुला देती हूँ, उसके बाद में सोना ही है बस। अपने घर से बाहर निकलो तो बहुत सारे काम छूट ही जाते हैं। आज कमरा बहुत फैला सा हो रहा है,
वैसे तो काम सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन वो ये कपड़े उपड़ों की तैयारी लगी है, कल देखती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मेरा ये व्लॉग आज का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और बहुत टाइम हो गया, अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं आपसे कल सुबह।